या खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसका शुक्र करते हैं इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया कि हम लोग सब मिलकर इस इबादत में शामिल हो सकें। और इट्स गुड टू सी यू ऑल, जितने मेरे बहन भाई और मेरे हमारे चर्च की मेंबर्स और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स और जो हमारी फेसबुक फैमिली है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ट्यूनिंग in and supporting and being part of this church service. हम लोग शुक्रगुजार हैं. I am thankful खास तौर पर today कि mom dad are here in my house and हम वो हमारे साथ आज इस घर के अंदर there is a special blessing today because mom and dad are here और हम ये जो ministries of Holy Spirit की बात है इस घर के थ्रू कर रहे हैं. And thanks to Zoom, thanks to Facebook Live and thank you all for जो ऐसे लग रहा है कि आप हमारे साथ घर में ही हैं हमारे. And मैं खास खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी और हमें सेहत बख्शी इस डिफ़िकल्ट सीज़न के अंदर. Can I just ask कि मेरी आवाज़ आप सबको क्लियरली आ रही है या कोई is there any disturbance या नहीं? ठीक आ रही है बिल्कुल ज़बरदस्त. थैंक यू. ग्रेट. मैं आपके लिए एक कलाम में से हवाला पढ़ना चाहूँगा और वो अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो मेरे साथ बाइबल्स खोलें. यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील, उसका 15 बाब, 15th चैप्टर. आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्स. तो मैं बीच में कुछ वर्सेस स्किप करूँगा. जहाँ से मैं स्किप करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ से स्किप कर रहा हूँ. लेकिन मैं पहली वर्स से पढ़ने लगूँगा. जॉन चैप्टर 15 फ्रॉम वर्स 1 आई एम गोइंग टू रीड. उर्दू में पढ़ूँगा. उसमें लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है. जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए. अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुम से किया पाक हो. तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में. जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते. मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझ से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. And I'm going to skip to verse number 7. 7वीं आयत पे मैं जंप कर रहा हूँ और उसमें कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. I'm going to skip to verse number 10. 10वीं आयत पे मैं जंप कर रहा हूँ. अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे. चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करें कुछ वक्त के लिए आप मेरे साथ और खुदावंद से हम छोटी सी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमसे कलाम करे आज इस पैसेज के वसीला से. खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए. वी वर्शिप यू होली स्पिरिट. वी इनवाइट यू इन दिस टाइम, इन दिस मीटिंग. एंड खुदावंद पाक रूह चाहते हैं कि यू कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल of every word that comes out of my mouth and let me and please God, let nothing come from me. मेरी इंटेलिजेंस, मेरी कोई नॉलेज से ना हो बल्कि खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से हो. एंड खुदा मैं घटूँ और तू बढ़े. एंड जो चीज़ हम आज सीखना चाहते हैं खुदा एज अ चर्च, एज अ फैमिली, खुदा वो तू हमारे जहनों में जहन नशीं कर दे ताकि हम उसको अपने दिलों में बिठा सकें और वो कलाम बहुत फल लाने वाला. Holy Spirit, once again we welcome you in this house in Jesus' name. Amen. 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 मेरे जो आज कलाम की एक जो मेन स्टोरी है, जो स्टोरी जिस पे मैं मेन फोकस रखूंगा, most of my focus will be on this one story and that's the story of Joseph. जोसेफ की स्टोरी हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं. जोसेफ की स्टोरी के अंदर हम सब वी नो कि उसकी लाइफ वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. ही हैड सो मेनी ट्रबल्स इन हिज लाइफ
इवन दो वो सब कुछ ठीक करता था, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। वो वो बंदा, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर भी जाता था उसको पसंद किया जाता था, लेकिन उसके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई और बहुत मुश्किलों में पड़ा। आप आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जो लोग स्टोरी ऑफ जोसेफ से वाकिफ हैं। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं तो सारे काम सही कर रहा हूँ, मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, मैं अपनी जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे ऊपर मुश्किलें क्यों आ रही हैं, मेरे ऊपर ट्रबल्स क्यों आ रही हैं। तो मैं, अगर हम कलाम में देखें तो कोई भी शख्स, नोबडी, चाहे वो खुदा के साथ चलने वाला है या नहीं है, कोई भी मुश्किलों से एग्जेम्प्ट नहीं है, मुश्किलें सब पे आएंगी। और हाउ डू आई नो दिस? यूहन्ना उसका 16 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, वो कहता है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुसीबत नहीं उठाओगे, उसने कहा तुम मुसीबत उठाते हो। एंड यू, इंग्लिश में लिखा है यू विल हैव ट्रबल, बट इंग्लिश में कहता है कि यू विल हैव ट्रबल बट टेक हार्ट बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। सो द पॉइंट इज कि मुश्किलें सब पे आनी है, एंड हम ये नहीं कह सकते खुदा मैं तो तेरे साथ चल रहा हूँ, मेरे ऊपर मुश्किल आनी नहीं चाहिए। तो वी कैन नॉट से दिस, एंड दे विल कम अ टाइम ऑफ ट्रबल। तो लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ जोसेफ। मैं क्विकली आई विल गो थ्रू द स्टोरी ऑफ जोसेफ। उसके अंदर कुछ बहुत फनी चीज़ें भी हैं जो मैं नोटिस कर रहा था उसकी स्टोरी में, कि कुछ जगहों पे जोसेफ ने भी ना कुछ ऐसी बातें कही हैं जहां पर उसको करनी नहीं चाहिए थी, खास तौर पे शुरू में जब वो यंग था। हम अगर जेनेसिस चैप्टर 37 में उसकी स्टोरी को देखते हैं, आई डोंट वांट यू टू गो टू द बाइबल, बट इफ यू वांट टू रीड द स्टोरी, तो जेनेसिस चैप्टर 37 में वो स्टोरी हम देखते हैं कि जोसेफ जो था वो अपने बाप याकूब का, जिसका नाम इसराइल था उस वक्त, उसको उसका फेवरेट बेटा था, क्योंकि वो उसकी, बाइबल कहती है उसके बुढ़ापे का बेटा था। ही वॉज बॉर्न इन द ओल्ड एज, तो उसका फेवरेट था। और उसकी, क्योंकि वो फेवरेट था, उसके भाइयों को, उसके जो बाकी 11 भाई थे, उनको उससे उसको प्रॉब्लम थी कि भाई ये अपने बाप का फेवरेट क्यों है। सो ही ऑलरेडी न्यू कि हिज ब्रदर्स डोंट लाइक हिम जस्ट बिकॉज ही इज देयर फादर्स फेवरेट। लेकिन फिर जोसेफ भाई साहब ने एक काम ये किया कि उसको एक ख्वाब आई। ख्वाब उसको ये आई कि वो अपने 11 के 11 भाइयों के साथ मिलकर वो फसल काट रहा है, और फसल काटते वक्त वो अपने भाइयों को बताता है कि अब भाइयों जमा हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी ख्वाब बताता हूँ। बोलता है कि मैंने ये ख्वाब देखी कि हम सब फसल काट रहे हैं, तो फसल काटते हुए ये हुआ कि मेरी जो फसल जो मैंने काटी है वो आसमान पर उठाई गई, और तुम्हारी जितनी फसलें थी वो उसकी तरफ झुक गई और उसको, मेरी फसल को सजदा करने लगी। तो उसके भाइयों को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा क्या तेरा क्या ये मतलब है कि हम तुझे सजदा करेंगे, तू हमसे छोटा है और मैं तुझे सजदा करेंगे। पहली तो ये बात उसको, ये अपने भाइयों को बात बतानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके भाइयों को उसके ऊपर गुस्सा है। लेकिन उस भाई साहब, जोसेफ भाई साहब ने एक और काम ये किया कि उसको फिर ख्वाब आई और उसने फिर अपने भाइयों को बता दी। और वो उसको दूसरी ख्वाब ये आई कि वो देखता है कि सन, द मून एंड 11 स्टार्स उसके आगे झुके हुए हैं और उसको सजदा कर रहे हैं। उसने जाके ये बात अपने बाप को भी बताई और अपने भाइयों को भी बताई, और भाइयों को और गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा यार इसके काम देखो, यार ये कहता है कि हम मुझे सजदा करो। तो उसके बाप ने भी उसको कहा कि ये कैसी बात कर रहा है जोसेफ, कि तुम्हें सजदा करेंगे हम। लेकिन बाप ने थोड़ी बातों को सेटल डाउन किया और उसको थोड़ा काम रखा। लेकिन हुआ ये कि जोसेफ के भाइयों को उसके ऊपर उस वक्त इतना गुस्सा आ चुका था कि उन्होंने उसको पकड़कर उसको पहले मारा और फिर उसको एक घड़े में डाल दिया, फिर उसको मीडियनाइट्स के हाथों बेच दिया। स्लेव ट्रेडर्स थे, उनको बेच दिया। अब अगर देखा जाए कि जोसेफ वॉज वेरी इनोसेंट, उसने कोई गलत बात नहीं की थी, उसने वही ख्वाब जो एक गिफ्ट खुदा ने उसके अंदर डाला था वही उनको बताया था और अपने बाप को बताया था।
उसने कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन उसके साथ ज्यादती हो गई, उसके साथ उस पर उसकी जिंदगी में ट्रबल आ गई, बहुत बड़ी ट्रबल आ गई कि उसके ही अपने खानदान ने पकड़ के उसको बेच दिया। एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपके खानदान आपको बिट्रे कर दे। और फिर जब आप वो उस टाइम के उस ज़माने में जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे, वो जो गुलामों की बिजनेस करते थे, वो उनको लेकर दूसरे शहर में लेके गए, इजिप्ट उसको लेके चले गए। और इजिप्ट में जो एक फेरो का जो एक पॉटिफर था, उसका गवर्नर था, उसके घर में जाके उसको बेच दिया एज अ स्लेव, एज अ नौकर, एज अ गुलाम। तो हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल यूसुफ की लाइफ में आई और उसने कोई गलत काम नहीं किया था, सारे सही काम किए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो हमने हवाला पढ़ा है खुदावंद की यूहन्ना की इंजील से, वो कहते हैं कि जो डाली मुझ में कायम है और फल लाती है, खुदावंद उसको छांटता है। आप फल ला भी रहे हैं फिर भी खुदावंद छांटता है। मैं आपको थोड़ी सी एनालॉजी देना चाहता हूँ गार्डनर्स की, कि डाली को काटने में और छांटने में कितना फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, क्योंकि काटने के लिए भी वही टूल्स इस्तेमाल होते हैं और छांटने के लिए भी वही टूल इस्तेमाल होते हैं। मैंने यहाँ पर टूल रखे हुए, मैं जस्ट फॉर एन एनालॉजी पर्पसेस मैं एक कैंची अपने साथ लेके आया हूँ कि जस्ट टू शो यू। लेकिन नॉर्मली तो वो एक बड़ी एक कैंची होती है, मेरे पास वो भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उस फ्रेम में नहीं है। तो नहीं, तो यू कैन कट द ब्रांचेस। अगर जब काट रहे हैं ब्रांच को, अगर कोई डाली फल नहीं लाती, तो गार्डनर क्या करता है कि वो उसको जो जिस जगह से वो उस दरख्त के साथ जुड़ी है, उस जगह से उसको काट देता है। टूल वो यही यूज करता है। और जो डाली फल लाती है, और फल लाने के बाद जब फल का सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर उसको भी उसकी जो जिस डाली पर फल लगा होता है उसको छांटता है। एक लिहाज से उसको भी काटता है, लेकिन उसको पूरा नहीं काटता। ये डैड मेरे लिए ले आए हैं ये टूल। तो ये एक टूल होता है जो मैं डैड के साथ गार्डनिंग कर रहा था उस दिन, तो हम ये यूज कर रहे थे। तो दिस इज द टूल दैट यू यूज टू कट द ब्रांचेस। तो खुदावंद एक अजीब सी बात करता है, बोलता है कि जो डाली फल नहीं लाती उसको तो वो काट देता है, जड़ से काट देता है, लेकिन जो फल लाती है उसको भी वो छांटता है। अब क्वेश्चन ये है, जो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये टूल जो है सेम यूज होता है, क्योंकि दर्द उतनी ही होती है। अगर आपको काटें तो उतनी ही दर्द होगी जितना, और छांटने में तकरीबन। एंड तो हम ये सोचते हैं कि खुदा जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मैं तो सारे सही काम कर रहा था, मेरी जिंदगी में फल भी लग रहे थे, खुदावंद के फल भी लगे हैं, खुदावंद ने जो मेरे अंदर काम किया, आई हैव ब्रॉट फ्रूट, बट व्हाई एम आई बीइंग प्रूव्ड? व्हाई मेरी प्रॉब्लम क्यों आ गई? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको काट नहीं रहा, आपको दर्द नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो आपको छांट रहा है, ताकि आप अगले सीजन के अंदर, जो नेक्स्ट सीजन दैट इज कमिंग, यू विल ब्रिंग मोर फ्रूट। कौन सी आयत है? वो कहता है कि वो उसे छांटता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? इफ यू आर देयर, कैन रेज योर हैंड, आई कैन सी यू। आई मीन, एंड इट इज द सेम थिंग। पहली जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जब खुदावंद हमें छांटता है, तो पहली जो चीज होती है, इफ यू आर टेकिंग नोट्स और इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग, पहला जो पॉइंट है, इट विल बी पेनफुल। दर्द होगी आप, क्योंकि ये खुदावंद आपको छांट रहा है। पहली जो चीज है वो पेनफुल है, क्योंकि वो सेम टूल यूज कर रहा है जो एक जिससे दर्द होती है। मैंने अपनी, इफ आई लुक बैक इन माई लाइफ, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन मुझे ऐसा फील होता है खुदा ने मुझे छांटा है, खुदा ने मुझे झंझोड़ा है एक लिहाज से। और मैं डैड को उस दिन बता रहा था कि द टाइम जब मैं लंदन मूव हुआ था, ब्रिस्टल एक डिफरेंट सिटी है, फ्रॉम ब्रिस्टल टू लंदन व्हेन आई मूव, तो मैं इस सिटी में था और मेरा कोई दोस्त नहीं था सिवाय वो लोगों के जिनके साथ मैं काम करता था। तो आई फेल्ट वेरी अलोन, आई वाज सो अलोन। एंड आई थिंक मैं अभी जब लोगों की स्टोरी सुनता हूँ जिसमें वो बताते हैं कि हम डिप्रेस हो गए हैं,
एंड आई थिंक मे बी आई केम क्लोज टू फीलिंग द डिप्रेशन जो लोग फील करते हैं, क्योंकि आई वॉज सो अलोन, आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स मेरे सिवाय मेरे काम के दोस्तों के, एक नई सिटी में। तो लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त में मैंने, खुदा ने मुझे इतने अपने वर्शिप के गीत दिए, और आई हैव रिटन सो मेनी सॉन्ग्स इन दैट पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। मैंने अभी भी बहुत सारे सॉन्ग जो हम ये नई एल्बम के अंदर रिलीज कर रहे हैं हमारे बैंड के साथ, मैंने उस टाइम में लिखे हैं, उस 6 महीने में लिखे हैं, क्योंकि गॉड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। मुझे प्रूव कर रहा था उस वक्त, इन दैट सीजन, जिसमें मुझे लग रहा था यार आई एम फॉलिंग इनटू डिप्रेशन, मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे साथ साथ एक मेरे अंदर चीज डेवलप कर रहा था ताकि मैं ज्यादा फल ला सकूं। Are you with me? Are you understanding what I'm saying? तो पहली जो चीज है वो ये है कि जो खुदावंद है आपको छांट रहा है, प्रूव कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों कि खुदावंद आपसे नाराज नहीं है। खुदावंद आपको अपने आप से काट नहीं रहा। अगर आपकी जिंदगी मुश्किल है तो वो आपको छांट रहा है ताकि आप ज्यादा फल लाएं। आमीन। एंड दूसरी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लेड है, दिस इज अ ब्लेड दैट I'm just sort of अपने टूल बॉक्स से मैंने निकाला है। लेकिन यही ब्लेड अगर आप एक डाकू को या मर्डरर को दे दें तो वो आपकी जान ले सकता है इस ब्लेड से, ठीक है ना। लेकिन यही ब्लेड अगर आप एक डॉक्टर, एक सर्जन को दे दें तो वो आपको इसी ब्लेड के साथ आपकी जान बचा सकता है। आमीन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो खुदा है वो आपको काट रहा है, लेकिन आपको मारने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए। आपको मारने के लिए नहीं, आपको हील करने के लिए, आपको शिफा देने के लिए वो आपको काट रहा है। Are you with me? I mean, अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं, say amen, because God is pruning you. God is pruning your life so that you can bring more fruit. And जो दर्द आपको हो सकता है महसूस हो रही हो इस वक्त, then maybe the whole world is feeling the pain today of coronavirus, but maybe God is pruning the whole world and He is saying पूरी दुनिया को छांट रहा है और ताकि पूरी दुनिया और फल लाए दाऊद के नाम के लिए। आमीन। तो in the hands of a killer, this blade is a deadly weapon, but in the hands of God or in the hands of a surgeon, of a doctor, this is a life-giving tool. तो खुदावंद हमारे वो यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 17 आयत में कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं दुनिया पर सजा का हुक्म सुनाऊं, बल्कि मैं इसलिए आया कि दुनिया मेरे वसीला से निजात पाए। आमीन। तो he did not come to kill us, he did not come to judge us, but he came to save us. आमीन। आगे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब खुदावंद आपको छांटता है तो दर्द होती है। दूसरी जो चीज होती है कि जो छांटना होता है ना, वो एक रेगुलर प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार उसने छांट दिया तो बस हो गया, ओके जी चलो खुदा ने मैनू छांट लिया, तो अभी कभी नहीं होगा ऐसा कुछ मेरे साथ। लेकिन अगर आप एक नेचुरल चीज देखें गार्डनिंग में, और जिस तरह फसल लगाते हैं, तो छांटने का सीजन हमेशा जब कटाई का सीजन होता है, जब कटाई का सीजन खत्म होता है, जब फसल बहुत सा फल लाती है और जो किसान है वो सारी फसलें उतारता है, तो जब कटाई हो जाती है, जब वो जो कटाई फसल काट लेता है, तो उसके बाद जो सीजन शुरू होता है वो छांटने का सीजन शुरू होता है। फिर वो दोबारा फसलें काटता है, फिर उनको छांटता है ताकि नेक्स्ट सीजन में दोबारा से और ज्यादा फल लाए। तो बहुत हमारे एक वाइज एक कहावत है, बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बुरा वक्त कभी नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, उसके बाद अच्छा वक्त आता है, और अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, बुरा वक्त भी आता है। तो क्यों है ऐसी बात, क्यों है? क्योंकि खुदावंद जो है हमें एक सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस देता है, आपकी जहाँ जिस जगह में जिसमें आप फल लाए, आपकी जिंदगी फल लाए। फिर जब वो आप फल ले आते हैं, जब वो सीजन खत्म होता है, देन फिर वो सीजन, वो नया डिफरेंट सीजन शुरू होता है, जिसमें खुदावंद एज अ गार्डनर, एज अ बागबान, वो आपको छांटता है ताकि आप फिर ज्यादा फल लाए। आमीन। आर यू विद मी? और यही चीज हम जोसेफ की स्टोरी में देखते हैं। आई विल गो बैक टू द स्टोरी ऑफ जोसेफ। यूसुफ जब उसको मैंने आपको बताया था कि वो जो गवर्नर ने उसको खरीद लिया, और फिर गवर्नर को इतना जोसेफ पसंद आया कि उसने उसको अपने घर का इंचार्ज बना दिया।
और क्योंकि जोसेफ इतना एक्सीलेंट था, ही वाज सो गुड एट एनीथिंग ही डज, ही हैड दिस एटीट्यूड ऑफ एक्सीलेंस कि उस गवर्नर ने देखा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो इसको मैं अपने पूरे घर का, पूरे पैलेस का इंचार्ज बनाया था। तो बिकॉज ही वाज एंड ही वाज अ यंग मैन, ही वाज अट्रैक्टिव, तो हुआ ये कि जो पॉटिफर है, जो गवर्नर है, उसकी जो बीवी है, वो गॉट अट्रैक्टेड टू जोसेफ और उसके साथ वो रिलेशनशिप कायम करना चाहने उसने कोशिश की। लेकिन जोसेफ वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उसको पता था ये गलत बात है, तो उसने उस लेडी को रिजेक्ट किया। और लेकिन फिर उस औरत ने जोसेफ के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया। शी ब्लेम्ड एक उसके ऊपर इनजस्टिस हुआ उसके साथ कि उसने ब्लेम किया कि इसने मेरे साथ गलत बदतमीजी की है। तो हुआ ये कि जोसेफ देन वेंट टू प्रिजन। अब मैं सोचता हूँ कि जोसेफ क्या सोचता होगा। जोसेफ ये सोचता होगा, यार मुश्किल से मेरे हालात थोड़े ठीक होना शुरू हुए थे, अच्छा खासा मैं इधर गवर्नर का इंचार्ज बना, वो फिर मसला आ गया मेरे सामने, फिर वो लेडी ने मेरे साथ ज्यादती की और मैं उसकी इल्ज़ाम की वजह से जेल पहुंच गया। अब मैं ये देखता हूँ कि जोसेफ ये सोचता होगा और खुदा से भी बोलता होगा, यार खुदा, व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं तो सब सही काम कर रहा हूँ लेकिन होता मेरे साथ सारा कुछ गलत है। तो लेकिन मैं ये देखता हूँ, जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया कि जो छांटने का सीजन है, छांटना जो होता है वो रेगुलर होता है, इट डजंट हैपन वंस, एक बार नहीं होगा, वो दोबारा हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि जोसेफ की स्टोरी के अंदर कि दिस वाज द सेकंड टाइम जब खुदा नए सीजन के अंदर उसको छांटना शुरू हो गया। उसने कहा, ओके आपका अच्छा सीजन आ गया, थोड़ी देर के लिए आप गवर्नर के घर के इंचार्ज बन गए, लेकिन जिस जगह मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं वो ये जगह नहीं है, तो उस जगह पहुंचने के लिए मुझे तुझे और छांटना पड़ेगा। तो ही हैड टू कट हिम इवन मोर। तो आप, आई होप यू आर फॉलोइंग मी, क्योंकि अगर खुदावंद उसको नहीं छांटता तो जोसेफ उसी घर के अंदर, उसी गवर्नर के घर के अंदर काम करता रहता, हो सकता है सारी जिंदगी काम करता रहता, लेकिन खुदावंद के जहन में उसकी जो डेस्टिनी थी वो ये नहीं थी, वो चाहता था वो कहीं और जाए, उससे बेहतर जगह पे जाए। तो गॉड हैड टू प्रूव हिम, उसको और छांटना पड़ा और उसको और मुश्किलों के अंदर डालना पड़ा ताकि वो काम कर सके, उस जगह पहुंच सके जहां खुदा की मर्जी है। तो प्लीज नो कि पहला पॉइंट दैट जो छांटना है वो पेनफुल होता है, दर्द उससे होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब खुदा हमें छांटता है वो रेगुलरली छांटता है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि हमारे पर फिर अच्छा वक्त आ गया तो बुरा वक्त नहीं आएगा। इट इज पॉसिबल कि the difficult time will come, not कि it is bad, but maybe God is doing something, कुछ खुदा कुछ कर रहा है उस सीजन के अंदर आपकी जिंदगी में। आमीन। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब खुदा छांटता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, वी हैव लॉस्ट सम थिंग्स इन आवर लाइफ। कभी ऐसा होता है कि खुदा जब हमें छांटता है तो हमारे कुछ दोस्त हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ हो सकता है हमारे फाइनेंसेस कम हो जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस खराब हो जाए, हो सकता है हमारी जॉब चली जाए। खुदावंद हमें छांट रहा है और हमें लॉस हो गया बहुत। एंड इसमें भी खुदा की एक मर्जी है। एंड मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मे बी आई थिंक आई से दिस, कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बजाय कि हम उस चीज पर गौर करें जो हमने खो दिया, जो हमने लूज कर दिया, हो सकता है कि जो मुआवजा खुदावंद आपकी जिंदगी में रखता है वो उन चीजों में नहीं है जो आपने लूज कर दिए, वो उन चीजों में है जो अभी बाकी है आपके पास। जोसेफ के पास जो बाकी चीज रह गई थी जब वो दोबारा जेल में गया था, 12 साल तक कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं कि वो जेल चला गया था यूसुफ, लेकिन जो एक चीज उसके पास रह गई थी, सब कुछ चला गया, उसकी फैमिली चली गई, जो उसकी जॉब थी वो भी चली गई, लेकिन जब वो जेल में चला गया एक चीज उसके पास थी, वो उसका गिफ्ट था जो खुदा ने उसके अंदर डाला था कि वो ख्वाबों की ताबीर कर सकता है, ख्वाबों की ट्रांसलेशन कर सकता है। ही कैन ट्रांसलेट ड्रीम्स एंड दैट इज व्हाट वाज स्टिल इन हिम। एंड द अदर थिंग दैट वाज इन हिम, जो एक और चीज उसके अंदर थी, वो उसका एटीट्यूड था। ही वाज एन एक्सीलेंट मैन। इवन जब वो जेल में भी गया तो उसमें भी इतना वो अच्छा कैदी था कि वो जो उनके जो जेलर्स थे वो उसको पसंद करने लग गए। उन्होंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तो उन्होंने उसको जेल का भी इंचार्ज बना दिया।
वो कैदी है लेकिन उन्होंने उसको जेल का इंचार्ज बनाया। अब आप ये देखें कि हाउ हाउ एक्सलेंट विल ही बी, हाउ कितनी इंटेग्रिटी वाला वो बंदा होगा कि वो कैदी होते हुए अपने ही जेल का इंचार्ज है। एंड इन द जेल फिर हमें स्टोरी पता है कि वो होता ही है कि वो कुछ कैदियों की ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करता है, उनको जो उनका जवाब देता है, बताता है, ट्रांसलेशन करता है, एंड देन वो ही चीज उसको जो द रूलर ऑफ इजिप्ट फेरो के पास ले जाती है। और फेरो जब उसको देखता है और जो वो फेरो की ड्रीम को ट्रांसलेट करता है, ही बिकम्स द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द किंगडम ऑफ इजिप्ट। और ये वो जगह थी जहां पर खुदा चाहता था कि वो उसको लेकर आए। आमीन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है, जो मेरा तीसरा पॉइंट है जो जब खुदा छांटता है, वो ये है कि यू लूज थिंग्स, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू मस्ट फोकस कि जो खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजूदा रखता है वो उन चीजों में नहीं है जो आपने लूज कर दी है, जो आपने खो दी है। खुदावंद जो मौजूदा रखता है, जो आपके अगले सीजन का फल है, वो उन चीजों में है जो बाकी रह गई है। अब उन चीजों पर हम गौर करें कि व्हाट इज लेफ्ट, हैव आई गॉट सम, जो मेरे दोस्त बाकी रह गए हैं, हो सकता है खुदावंद उनके वसीला से मेरी जिंदगी में मौजूदा करे। हो सकता है जो मेरे पास टैलेंट्स अभी रह गए हैं उनके वसीला से खुदावंद नेक्स्ट सीजन में मौजूदा करेगा। जो मैंने फल अपने पिछले सीजन में देखा है और जो सब कुछ मैंने अभी छांटने के बाद खुदा के छांटने के बाद लूज कर दिया है, उनमें अभी कुछ नहीं रहा। सो डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन व्हाट इज लेफ्ट, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज गोइंग टू यूज। वही खुदावंद इस्तेमाल करेगा आपके मौजूदे के लिए, आपके अगले सीजन के फलों के लिए, आपके अगले सीजन के हार्वेस्ट के लिए। आमीन। सो वेरी सिंपल मैसेज, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक 3 पॉइंट्स, सिर्फ 3 पॉइंट्स आज आप अगर इस कलाम से लेना मैं चाहता हूं कि आप 3 पॉइंट्स लेके जाएं। पहली जो चीज़ है कि खुदावंद आपको काट नहीं रहा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं। हम जब ये वर्स पढ़ते हैं कि खुदावंद जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट देता है और जो फल लाती है उसे वो छांटता है, हम यही कोशिश करते हैं, वो बस मैं वो डाली ना बनूं जो फल ना लाए ताकि खुदा मुझे ना काटे। और हम वही लोग हैं, खुदा के परस्तार वही लोग हैं जो उसके साथ कनेक्टेड हैं। बोलता है तुम मुझ में रहोगे तो तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम फल लाओगे। एंड वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड। बट व्हाट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस मैसेज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब खुदावंद आपको छांटता है तो दर्द होती है, एंड बट इट डजंट मीन कि वो आपको काट रहा है। दर्द होगी लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, एंड देन उसके बाद यू विल सी अ न्यू सीजन ऑफ हार्वेस्ट, एक नया फलदार एक सीजन, फलदार मौसम आएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि जब खुदावंद छांटता है वो रेगुलरली छांटता है, वो एक बार छांट के छोड़ नहीं देता। तीसरा जो पॉइंट है कि जब आप खुदावंद छांटता है वो ये है कि आपको एक लॉस महसूस होगा, यू विल फील कि आपने कुछ चीज़ें खो दी हैं। लेकिन पॉइंट उसमें ये है कि आपका जो मौजज़ा है उन चीज़ों में नहीं है जो आपने खो दी हैं, बल्कि उन चीज़ों में है जो बाकी अभी भी आपके पास हैं। आमीन। तो लेट अस टेक दिस स्टोरी ऑफ जोसेफ। जब खुदा हम इस सीजन से गुजर रहे हैं, इस छांटी के सीजन से गुजर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये, वन ऑफ द थिंग्स इज कि गॉड इज नॉट पनिशिंग यू। खुदावंद आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको छांट रहा है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा उसे करता है जिसको वो डांटता है। और दूसरी जो पॉइंट है वो ये एक और जो मैं बताना चाहता हूँ कि फोकस ऑन व्हाट इज लेफ्ट, डोंट फोकस ऑन जो सब कुछ खत्म हो गया, जो आपने लूज कर लिया। फोकस ऑन व्हाट इज लेफ्ट। एक मेरी बहुत फेवरेट आयत है खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसके नाम के लिए बुलाए गए हैं। All things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. And यही चीज़, all things के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, आसान चीज़ें भी हैं, comfortable चीज़ें भी हैं और not so comfortable, uncomfortable चीज़ें भी हैं, troubled चीज़ें भी हैं। मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी मैं हैरियट की हम एग्जाम्पल मैं उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि the university that she wanted to come to,
जब हमने ओरिजिनली अप्लाई किया उसमें शी कुडंट कम इन दैट यूनिवर्सिटी, लेकिन जब उस यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकी तो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन अभी जिस यूनिवर्सिटी में आई है वो, वी नाउ सी कि अच्छा हुआ था कि शी कुडंट कम इनटू दैट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में नहीं आई, बल्कि जिस अभी यूनिवर्सिटी में आई है देयर इज अ बेटर प्लान, एक खुदा का ज़्यादा बेहतर प्लान है फॉर हर इन दिस यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि गॉड लव्स यू सो मच कि वो आपको काटेगा नहीं बल्कि वो आपको छांटेगा, और अगर वो आपको छांट रहा है दैट मीन्स ही लव्स यू, बिकॉज ही वांट्स, वो चाहता है कि आप उसके कलाम के लिए ज़्यादा फल लाएं। और ये बात याद रखें कि सब चीज़ें भलाई पैदा करती हैं, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हू लव गॉड। लेट अस स्टे कनेक्टेड। बहुत खूबसूरत गीत है, बने रहो तुम यीशु में बने रहो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये याद दिलाऊं कि इन दैट सॉन्ग वो ये कह रहा है कि स्टे कनेक्टेड टू द वाइन, बोलता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो मुझसे कनेक्टेड है दे विल ब्रिंग फ्रूट, वो फल लाएंगे। एंड आई वांट टू इनकरेज यू टुडे कि गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग सो मच हार्वेस्ट इन योर लाइफ, इतना फल लेके आएगा आपकी जिंदगी में दैट के वो फल आप गैदर नहीं कर सकेंगे। बट डू नॉट रिलाई, ये ना रिलाई करें कि वही फल हमारी जिंदगी का आखिरी फल है। खुदावंद आपको उस आपकी डेस्टिनी जो है वो इतनी बड़ी है कि हम सोच नहीं सकते कि हमारी जिंदगी में खुदा का पर्पस कितना बड़ा है, और हमारी जिस इंसानी सोच इज टू स्मॉल टू थिंक कि मे बी दिस इज द बेस्ट I can get, I can be, maybe the best I can have, this is the best I can look, but I believe कि even as मैं ये कह रहा था सोबिया को कि as I grow older मेरा ईमान है कि I will look even better than I look now, and I believe कि मैं अपने डैड को देखता हूँ, he's a handsome man, and I believe कि as I grow older if I can look like him तो it will be the grace of God. So I want to encourage you once again, stay connected to the vine, खुदावन के साथ बने रहें, एंड डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड व्हेन ट्रबल कम, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो वो एक सीज़न है जिसमें खुदा आपके अंदर कोई चीज़, नई चीज़ डेवलप कर रहा है, एंड वो उस चीज़ पर फोकस करें जो वो डेवलप कर रहा है, क्योंकि वही जो चीज़ आपके अंदर खुदा डेवलप कर रहा है आपकी ज़िंदगी का मुआवजा होगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दें। आए अपनी आंखें बंद करें, एंड आई विल जस्ट प्रे फॉर यू वेरी क्विकली।